अंतर्राष्ट्रीय और मध्य पूर्व की अहम खबरें। ईरान और यूरोप की बैठक इस्तांबुल में शुरू। रूस का नाटो के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन, जबरदस्त ड्रिल। फ्रांस पर ट्रंप और नेतन्याहू के तेवर गरम। कहा, हमास के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रहा है। गाजा वासियों की जिंदगी और हालात नाजुक। अमेरिका में विरोध तेज। कोड पिंक नामक समूह और अमेरिकी सांसदों का घेराव। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर हिंसक संघर्ष तेज। युद्ध की चेतावनी। अब तक 16 मौतें, लाखों बेघर। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। मैं हूं आपका मेजबान अनीस अंसार। अंतर्राष्ट्रीय और मिडिल ईस्ट की अहम खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। परमाणु वार्ताएं और बढ़ता तनाव। इसी तनाव के बीच एक अहम बैठक आज तुर्की के इस्तांबुल में हुई, जिसमें ईरान और 3 यूरोपीय देशों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के प्रतिनिधि शामिल हुए। यह बैठक इजराइल द्वारा जून के मध्य में ईरान पर किए गए हमले और उसके बाद शुरू हुए 12 दिन के युद्ध के बाद पहली बार हुई है। इस संघर्ष में अमेरिका ने इजराइल की ओर से हस्तक्षेप करते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। अब यूरोपीय देशों ने संकेत दिए हैं कि वे 2015 के परमाणु समझौते के तहत स्नैपबैक यानी संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियां दोबारा लागू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूस से जुड़ी एक खबर। रूस ने शुरू किया जुलाई स्टॉर्म, अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास। इस अभ्यास में शामिल हैं परमाणु पनडुब्बियां, क्रूज मिसाइलें और एडवांस्ड युद्धपोत। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये अभ्यास नाटो और पश्चिम को एक साफ संदेश है। रूस किसी भी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। बैरेंट्स सी में और परमाणु पनडुब्बी ने अपना मिशन शुरू किया। एडमिरल लेवचेंको युद्धपोत ने एक काल्पनिक दुश्मन के साथ समंदर में जंग लड़ी। पैसिफिक फ्लीट ने जापान सागर में दुश्मन के नौसैनिक लक्ष्यों पर क्रूज मिसाइलें दागी। बाल्टिक फ्लीट ने बारूदी सुरंगें बिछाई, खोजी और क्षेत्र को माइन फ्री किया। इस पूरे ऑपरेशन का मकसद दुश्मन के हवाई और समुद्री हमलों से बचाव की तैयारी और जवाबी हमला। जुलाई स्टॉर्म सिर्फ एक अभ्यास नहीं, रूस की सैन्य ताकत और इरादों का प्रदर्शन है। आगे बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। फ्रांस बनाम अमेरिका और इजराइल, इस बीच एक और बड़ा राजनीतिक भूचाल आया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने घोषणा की है कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वे फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता देंगे। अमेरिका ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि फ्रांस का यह कदम हमास की प्रोपेगेंडा मशीनरी को बढ़ावा देता है और शांति प्रयासों को नुकसान पहुंचाता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका फिलिस्तीन के लिए 2 राष्ट्र समाधान पर बुलाए गए यूएन सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। कनाडा और कोड पिंक का विरोध। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ कहा है कि इजराइल द्वारा गाजा में मानवीय सहायता को रोकना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। वहीं अमेरिका में विरोध और तेज हो गया है। कोड पिंक नामक समूह ने उन अमेरिकी सांसदों का घेराव शुरू कर दिया है जो इजराइल की नीतियों का समर्थन करते हैं। पूर्व सैनिक जोसेफिन गिल्बो, जिन्होंने 17 साल यूएस आर्मी में सेवा दी है, उन्होंने गाजा में बच्चों की भूख पर आक्रोश जताते हुए कहा, जब एक बच्चा भूखा मारा जा रहा हो तो ये इंसानियत की हार है। क्या हम इतने गिर चुके हैं? अब रुक करते हैं गाजा की। गाजा में बच्चों की भूखमरी और खाद्य संकट। गाजा में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि अगस्त के मध्य तक गाजा में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला विशेष चिकित्सीय भोजन रूटीएफ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सलीम ओवेस, जो यूनिसेफ के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि अगर स्थिति नहीं बदली तो हजारों बच्चों की जान जोखिम में पड़ जाएगी। अभी यूनिसेफ के पास सिर्फ 3000 बच्चों के लिए रूटीएफ बचा है, जबकि जुलाई के पहले 2 हफ्तों में ही 5000 बच्चों का इलाज किया जा चुका है। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर 100 साल पुराने विवाद ने लिया खतरनाक मोड़। गोलीबारी में अब तक 16 की मौत, लाखों लोग बेघर। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई ने दी युद्ध की चेतावनी। ओबोन, रच्चथानी और सुरिन में झड़पें जारी। ओद्दार मीचे प्रांत से 1500 से ज्यादा परिवारों को हटाया गया। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता गहराती जा रही है। आप बता दें, थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद ने लिया खतरनाक मोड़। 100 साल पुराने फ्रांसीसी काल के सीमांकन से जुड़ा टकराव फिर भड़का जब कंबोडिया ने विवादित क्षेत्र के 11वीं सदी के मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित करवाने की कोशिश की। थाईलैंड ने किया कड़ा विरोध। झड़पों में अब तक 16 मौतें, सैकड़ों घायल, लाखों बेघर। हालिया तनाव में कंबोडियाई सैनिक की मौत से हालात और बिगड़े। दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीमा संबंधी पाबंदियां लगाईं। व्यापार, बिजली और इंटरनेट सेवाएं रोकी गईं। सीमा पर सेना की तैनाती तेज। थाईलैंड के प्रधानमंत्री वेचायाचाई ने दी युद्ध की चेतावनी। अंत में ट्रंप का बयान, हमास इस्राइल युद्ध विराम पर बातचीत रुकी,
ट्रंप का कड़ा बयान गजा को लेकर चल रही युद्ध विराम वार्ता के रुकने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वार्ता टूटने की असली वजह हमास द्वारा बंधकों की रिहाई से इनकार करना है। ट्रंप ने कहा, हमास अच्छी तरह जानता है कि उसके पास सौदेबाजी का कोई विकल्प नहीं है। उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने बंधकों को बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दिया तो उनका अंजाम क्या होगा। उन्होंने आगे कहा कि अंतिम 10 से 20 दिन सबसे कठिन होंगे। इसराइल को अब लड़ना होगा और बंधकों को वहां से निकालना होगा। इससे पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि हम बंधकों को छुड़ाने के लिए वैकल्पिक उपायों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस बयानबाजी के बीच एक बात साफ हो गई है, गजा में शांति की कोशिशें फिलहाल ठंडी पड़ गई हैं और हालात फिर से विस्फोटक मोड पर पहुंच सकते हैं। तो ये थी आज की सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय और मिडिल ईस्ट से जुड़ी बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ग्लोबल आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अलविदा, हाफिज।